दोस्तों, सुबह का समय वो समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। यही वो समय है जब आप अपनी जिंदगी में असंभव को संभव बना सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारा ध्यान। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुबह के कुछ मिनट ऐसे हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। ये तकनीक सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। अब सवाल ये है, आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? सुबह के समय हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। यह वो अवस्था है जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी सोच साफ होती है, लेकिन उस वक्त जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या बोलते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करता है। मान लीजिए, अगर सुबह सुबह आपका ध्यान आपकी परेशानियों पर जाएगा तो पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा। लेकिन अगर आप सुबह अपनी सोच को एक पॉजिटिव दिशा देंगे तो आपका दिन सफलता और खुशी से भरा होगा। सोचिए, एक किसान अगर सुबह सुबह अपने खेत में अच्छे बीज बोए तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर वो खराब बीज डाले तो क्या होगा? यही आपके दिमाग के साथ होता है। सुबह का समय वो खेत है जहां आप अपने जीवन की फसल बोते हैं। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी सुबह कैसे शुरू होती है। क्या आप अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं? क्या आप उठते ही मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं? या क्या आप अपनी दिनचर्या को लेकर नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं? अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करेंगे तो आपके अवचेतन मन की ताकत आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी आंखें बंद रखें और मन ही मन धन्यवाद करें। कहें, धन्यवाद, मैं इस खूबसूरत दिन के लिए आभारी हूं। आज का दिन मेरे लिए अद्भुत चीजें लेकर आएगा। जब आप अपने दिन की शुरुआत आभार व्यक्त करके करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए और ज्यादा सकारात्मकता और अवसर आकर्षित करता है। अपनी जगह पर बैठे हुए 5 गहरी सांसें लें। सांस लेते वक्त सोचें कि आप सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींच रहे हैं और सांस छोड़ते वक्त सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रक्रिया से आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आप अपने दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। मान लीजिए, आपका सपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो सोचें कि आप अपने ऑफिस में हैं, आपकी टीम खुश है और आपका बिजनेस शानदार तरीके से चल रहा है। जब आप इस तरह की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई मानने लगता है। सुबह की सही आदतें कैसे डालें? आदतें बनाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। 1, सबसे पहले एक छोटा सा कदम उठाएं। हर दिन सुबह सिर्फ 5 मिनट इस तकनीक को दें। 2, इसे एक रूटीन में बदलें। मान लीजिए आप हर सुबह 6 बजे उठते हैं, तो तय कर लें कि 6:05 से 6:10 तक आप यह तकनीक करेंगे। 3, खुद को हर दिन याद दिलाएं कि यह तकनीक आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अगर यह काम नहीं किया तो क्या होगा? दोस्तों, यही डर आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। सोचिए, अगर आपने इस तकनीक को आजमाया और यह काम कर गई तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, और अगर आपने इसे नहीं किया तो आप कहां रह जाएंगे? यह डर आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 17 दिनों तक हर सुबह यह तकनीक अपनाएं। हर दिन सुबह उठकर अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करें और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह आपकी जिंदगी है, इसे कोई और आपके लिए नहीं बदलेगा। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जागरूक करें, इसे सही दिशा दें और अपनी जिंदगी को वो रूप दें जो आप हमेशा से चाहते थे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे जीवन की 90% समस्याओं का हल हमारे दिमाग में ही छिपा होता है। लेकिन क्या हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं? जवाब है नहीं। हमारे अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। पर सवाल यह है, क्या हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देश देते हैं? इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देकर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक कला है
अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, रिश्ते या आत्मविश्वास हो, अद्भुत रूप से बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि अवचेतन मन निर्देशों को कैसे ग्रहण करता है। अवचेतन मन को निर्देश हमेशा स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। अगर आप अपने मन से कहें, मैं खुश रहना चाहता हूं, तो यह निर्देश अस्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहें, मैं हर दिन खुश और संतुष्ट महसूस करता हूं, तो यह निर्देश सीधा और प्रभावी होगा। अवचेतन मन भावनाओं के बिना निर्देश नहीं मानता। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन किसी बात को सच माने, तो आपको उस निर्देश के साथ गहरी भावना जोड़नी होगी। उदाहरण के लिए, जब आप कहें, मैं सफल हूं, तो इसे सिर्फ शब्दों के रूप में न कहें, इसे महसूस करें जैसे आप सच में सफल हो चुके हैं। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों को समझता है। जब आप अपने निर्देश दें, तो उनके साथ एक तस्वीर बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक सुंदर घर खरीदना है, तो उस घर की कल्पना कीजिए, उसके रंग, आकार और हर छोटी छोटी चीज को महसूस कीजिए। सुबह का समय इसलिए खास है क्योंकि तब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है। यह वो समय है जब आपके अवचेतन मन का फिल्टर सिस्टम कमजोर होता है। इस समय आप जो भी सोचते हैं वह सीधे अवचेतन मन में जाता है। उठते ही सकारात्मक वाक्य कहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जैसे ही आप जागें, खुद से जोर से कहें, मैं आज का दिन महान बनाऊंगा, मुझे हर चीज आसानी से मिल रही है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और खुश हूं। ये वाक्य आपको दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। जब आप सकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो ये सोचें कि ये सच हो रहे हैं। मान लीजिए आपने कहा, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, तो इसे केवल शब्दों में न कहें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप धनवान और खुश हैं। सुबह के 5 से 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो खुद को बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए देखें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो खुद को एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के साथ देखें। अवचेतन मन को शब्दों का जादू बहुत प्रभावित करता है, लेकिन अगर आप गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आपका अवचेतन मन उल्टा काम करेगा। नकारात्मक शब्दों से बचें। कभी न कहें, मैं बीमार नहीं हूं। इसकी जगह कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। वर्तमान काल में बोलें। अवचेतन मन भविष्य की बातों को नहीं समझता। इसे कहें, मैं सफल हूं, न कि मैं सफल हो जाऊंगा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका अवचेतन मन भी इसे नहीं मानेगा। इसलिए जब आप कोई वाक्य बोलें तो उसे पूरी ताकत और भरोसे के साथ कहें। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। आपके इस डर को भी आपके अवचेतन मन ने सुन लिया। यही वजह है कि कई बार आपका डर सच्चाई में बदल जाता है। इसलिए अपने डर को निर्देश में बदलें। मैं असफल नहीं होऊंगा के बजाय कहें, मैं हमेशा सफल रहता हूं, मुझे पैसे की कमी नहीं होगी के बजाय कहें, मेरे पास हमेशा प्रचुर धन है। आईने के सामने खड़े होकर बात करें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें। खुद को देखें और जोर से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब आप अपने कामों में व्यस्त हों तो अपनी सकारात्मक सोच को दोहराते रहें। जैसे, मुझे हर काम में सफलता मिलती है, मेरा जीवन खुशहाल है। आपका अवचेतन मन तभी निर्देश मानेगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। हर दिन सुबह यह सोचें कि जो आप कह रहे हैं वह सच हो रहा है। तो अगर मन में कोई शक आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव सोच से बदल दें। मैं आपको एक और चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह 10 मिनट निकालें और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। अपनी कल्पना करें, अपने लक्ष्य दोहराएं, अपने डर को खत्म करें। आप देखेंगे कि आपके विचार कैसे बदलते हैं और आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं तो एक डर, एक अनजाना शक आपको रोकने लगता है? यह डर और ये शंकाएं आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा चुकी होती हैं। और सच कहूं, यही वे बाधाएं हैं जो आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच खड़ी रहती हैं। इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने अवचेतन मन की मदद से आप इन डर और शंकाओं को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। जब हम बच्चे थे तो हमारे आसपास के लोग, माता पिता, शिक्षक, दोस्त जो बातें कहते थे
वे हमारे दिमाग में बस जाती थीं, जैसे तुम्हारे बस की बात नहीं है या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। ये बातें धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में एक सच बन जाती हैं। हमारे समाज में डर और असुरक्षाएं बहुत सामान्य हैं। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े सपने मत देखो। ये नकारात्मक सोचें हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं। अगर आपने पहले कभी असफलता का सामना किया है तो वह अनुभव आपके अवचेतन मन में एक डर के रूप में बैठ जाता है। यह डर आपको बार बार याद दिलाता है कि आप दोबारा असफल हो सकते हैं। डर और शंकाएं आपकी रचनात्मकता को खत्म कर देती हैं। जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो डर आपको क्या होगा अगर असफल हो गया जैसी बातें सोचने पर मजबूर करता है। ये नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है और आपको वही पुरानी स्थिति में फंसा देती है। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को डर से मुक्त कर देते हैं तो आपके विचार, आपके निर्णय और आपके कार्यों में एक अद्भुत स्पष्टता आ जाएगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए खुलकर कदम बढ़ा पाएंगे। डर और शंकाओं को मिटाने के 5 प्रभावी तरीके। एक डर को पहचानें और स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है अपने डर को पहचानना। यह मत कहें कि मुझे डर नहीं है, इसके बजाय स्वीकार करें, मुझे असफलता का डर है या मुझे लोगों के ताने सुनने का डर है। उदाहरण, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको असफलता का डर है तो इसे कागज पर लिखें। मुझे असफल होने का डर है, लेकिन मैं इस डर को बदलना चाहता हूं। डर को चुनौती दें। डर को हमेशा चुनौती दें। खुद से पूछें, यह डर कितना वास्तविक है? अगर मैं असफल हो भी गया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर बार आप पाएंगे कि आपका डर सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम है। अभ्यास, हर दिन अपने डर का सामना करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो हर दिन 1 से 2 मिनट के लिए खुद से बात करें और इसे रिकॉर्ड करें। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। 3. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक वाक्यों के जरिए निर्देश दें। मैं साहसी और आत्मविश्वासी हूं। मुझे असफलता का डर नहीं है क्योंकि मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूं। 4. डर का सामना करने की कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और उस परिस्थिति की कल्पना करें जिससे आप डरते हैं। खुद को उस परिस्थिति को सफलतापूर्वक संभालते हुए देखें। उदाहरण, अगर आपको किसी इंटरव्यू का डर है तो कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको नौकरी मिल रही है। 5. डर को ताकत में बदलें। डर सिर्फ एक ऊर्जा है, इसे नकारात्मक से सकारात्मक में बदलें। जब भी डर महसूस हो, खुद से कहें, यह डर मेरी ताकत है, यह मुझे मेरी सीमा से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। सुबह का डर मिटाने का अभ्यास। सुबह का समय डर और शंकाओं को खत्म करने के लिए सबसे उपयुक्त है। 1. डर लिखें और जला दें। एक कागज पर अपने डर को लिखें, इसे जोर से पढ़ें और फिर उसे जलाकर खत्म कर दें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को संकेत देती है कि आप डर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो डर को बदलने वाले वाक्य बोलें, मुझे असफलता का डर नहीं है, मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। 3. सुबह का ध्यान, मॉर्निंग मेडिटेशन। 5 मिनट की गहरी सांसें लें और अपने डर को सांस छोड़ते समय बाहर जाने की कल्पना करें। फिर अपने मन में सकारात्मक वाक्य दोहराएं। डर मिटाने के लिए 7 दिन की योजना। दिन 1, अपने डर को पहचानें और लिखें। दिन 2, डर का सामना करने की कल्पना करें। दिन 3, हर सुबह सकारात्मक वाक्य दोहराएं। दिन 4, अपने डर को चुनौती दें और खुद को साबित करें। दिन 5, आईने के सामने खड़े होकर अपने डर के विपरीत वाक्य बोलें। दिन 6, अपने डर को ताकत में बदलें। दिन 7, अपने डर को लिखकर जलाएं और इसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। सुमित की कहानी। सुमित को पब्लिक स्पीकिंग का डर था। हर बार जब वह मंच पर जाने की सोचता तो उसके हाथ कांपने लगते, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन की मदद से इस डर को खत्म किया। उसने हर सुबह यह कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं। उसने अपनी कल्पना में खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखा। एक दिन उसने अपने डर का सामना किया और मंच पर गया। आज सुमित एक सफल वक्ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है? जैसे हम एक कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालते हैं
वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी नया प्रोग्राम अपनाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर इसमें पुराने और नकारात्मक प्रोग्राम चल रहे हों तो हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। आज के इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करके इसे अपनी सफलता, खुशी और धन के लिए तैयार किया जा सकता है। यह विधि आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आपके अवचेतन मन में जो प्रोग्राम चलता है वही आपके जीवन का हर पहलू तय करता है। आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी सफलता और असफलता। अगर ये प्रोग्राम नकारात्मक है तो आप जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन जब आप इन्हें सकारात्मक बना देते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने के 3 मूलभूत सिद्धांत। दोहराव की शक्ति, पावर ऑफ 2 रिपीटिशन। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। यदि आप हर दिन कहते हैं मैं असफल हूं, तो आपका मन इसे सच मान लेता है। लेकिन जब आप इसे दोहराते हैं मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे मानने लगता है। 2. भावनाओं की गहराई, इमोशन इज की। सिर्फ शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। जब आप अपने वाक्यों में भावनाएं जोड़ते हैं तो वे आपके अवचेतन मन तक गहराई से पहुंचते हैं। उदाहरण, मैं अमीर बन रहा हूं कहते समय उस खुशी को महसूस करें जो आपको अमीर बनने पर होगी। 3. स्पष्टता, क्लैरिटी इज पावर। अवचेतन मन सिर्फ स्पष्ट और सटीक निर्देशों पर काम करता है। इसे बताइए कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। उदाहरण, मुझे 6 महीनों में एक नई नौकरी चाहिए जिसमें मैं 50,000 रुपए महीना कमाऊं। अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की 5 विधियां। एक सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। सुबह के समय आईने के सामने खड़े होकर सकारात्मक वाक्य कहें। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर दिन अपनी मंजिल के करीब जा रहा हूं। 2. कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इसे ऐसे देखें जैसे यह पहले ही सच हो चुका है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक नई कार लेना है तो उसकी कल्पना करें, खुद को उस कार को चलाते हुए देखें। 3. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें। एक गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को नए निर्देश देने के लिए तैयार करती है। 4. नकारात्मकता को हटाना, एलिमिनेटिंग नेगेटिविटी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण, अगर मन कहे तुम यह नहीं कर सकते तो इसे बदलें, मैं यह कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा। 5. लिखित पुष्टि, जर्नलिंग एफर्मेशंस। हर दिन अपने लक्ष्यों और सकारात्मक वाक्यों को एक डायरी में लिखें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को मजबूत संकेत भेजती है। सुबह का रिप्रोग्रामिंग अभ्यास। स्टेप 1, शांत माहौल बनाइए। सुबह उठते ही एक शांत जगह पर बैठें, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने दें। स्टेप 2, सकारात्मक वाक्य दोहराएं, मैं सफल हूं, मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। स्टेप 3, गहरी सांस लें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लें और नकारात्मकता को बाहर निकालें। स्टेप 4, अपने दिन की योजना बनाएं, अपने लक्ष्यों को दिन की शुरुआत में लिखें। इसे ऐसे लिखें जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। मंजरी की प्रेरणादायक यात्रा। मंजरी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके अंदर अपनी पहचान बनाने का सपना था। उसने हर सुबह अपनी सफलता की कल्पना की। हर दिन वह कहती, मैं एक सफल व्यवसायी हूं। उसने अपने डर को चुनौती दी और अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम किया। आज मंजरी एक सफल बिजनेस वुमन है, जिसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ हासिल किया। 21 दिनों की रिप्रोग्रामिंग योजना। पहला सप्ताह, हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराएं, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। दूसरा सप्ताह, हर दिन ध्यान करें, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। तीसरा सप्ताह, अपनी सफलता की योजना लिखें, इसे बार बार पढ़ें और महसूस करें। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना दे। ऐसी शक्ति जो आपके डर को खत्म कर दे और आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। यह शक्ति आपके अवचेतन मन में छिपी हुई है। आज के अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को सुपरचार्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपकी सोच, आपके प्रयास और आपकी ऊर्जा को अगले स्तर तक ले जाएगी। अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। अवचेतन मन को सुपरचार्ज क्यों करें?
हमारा अवचेतन मन एक बैटरी की तरह है। यदि यह कमजोर है तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यदि यह पूरी तरह चार्ज है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन को सुपरचार्ज करने का मतलब है: 1. अपनी क्षमताओं को पहचानना। 2. अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण विश्वास रखना। 3. अपने डर और संदेह को जड़ से खत्म करना। यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होता है तो यह आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। यह प्रक्रिया आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है और आपको सही दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। अवचेतन मन को सुपरचार्ज करने के 5 सिद्धांत। 1. ध्यान केंद्रित करना। फोकस विथ इंटेंसिटी। आपके अवचेतन मन को ध्यान केंद्रित ऊर्जा की जरूरत होती है। जितना आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे उतनी तेजी से आपका अवचेतन मन सक्रिय होगा। 2. दृश्यकरण को गहराई दें। डीपन योर विजुअलाइजेशन। कल्पना करते समय अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। इसे इतना जीवंत बनाएं कि आपको लगे कि यह पहले ही सच हो चुका है। उदाहरण: यदि आपका लक्ष्य एक बड़ा घर है तो कल्पना करें कि आप उस घर में घूम रहे हैं, उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं और वहां का माहौल देख रहे हैं। 3. उत्साह बनाए रखें। सस्टेन एक्साइटमेंट। अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहें। यह उत्साह आपके अवचेतन मन को ऊर्जा देता है। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं अपने लक्ष्य को लेकर कितना उत्साहित हूं। 4. आभार व्यक्त करें। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। अपने वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आभारी रहें। आभार का अभ्यास आपके अवचेतन मन को सकारात्मक संकेत भेजता है। 5. सकारात्मक ऊर्जा से खुद को घेरें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से बचें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। सुपरचार्ज प्रक्रिया की तैयारी। 1. सुबह का समय। सुबह उठते ही अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे अच्छा समय होता है। यह समय आपके दिमाग के सबसे शांत और ग्रहणशील होने का होता है। 2. एक प्रेरणादायक जगह। एक ऐसी जगह चुनें जहां आपको शांति महसूस हो। यह जगह आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगी। 3. सही मानसिक स्थिति। किसी भी अभ्यास से पहले अपने मन को शांत करें। अपने आप से कहें, मैं तैयार हूं। सुपरचार्ज करने की 3 चरणीय प्रक्रिया। चरण 1. गहरी सांसें लें। डीप सांस लेने के लिए 3 से 5 मिनट तक गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ सकारात्मकता को अंदर लें और नकारात्मकता को बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को रीसेट करती है। चरण 2. सकारात्मक वाक्यों की पुनरावृत्ति। एफर्मेशंस। अपने लक्ष्य के अनुसार सकारात्मक वाक्य चुनें। इन्हें जोर से कहें और महसूस करें। उदाहरण: मैं अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं। हर दिन मेरी सफलता के करीब ला रहा है। चरण 3. दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। इसे ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले ही सच हो चुका है। इसे 10 मिनट तक करें। सुपरचार्ज प्रक्रिया को अपनाने के बाद आपको इस ऊर्जा को पूरे दिन बनाए रखना है। इसके लिए 8. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने विचारों पर ध्यान दें। नकारात्मकता को तुरंत पहचानें और उसे सकारात्मकता से बदलें। 2. दिन भर छोटे छोटे ब्रेक लें। अपने मन को रिलैक्स करने का समय दें। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। 3. सकारात्मक संगीत सुनें। संगीत आपके अवचेतन मन को प्रेरित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। दीपक की सफलता की कहानी। दीपक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसने हर सुबह अपने अवचेतन मन को सुपरचार्ज करने की इस प्रक्रिया को अपनाया। वह अपने सपनों की कल्पना करता और आभार व्यक्त करता। 6 महीनों में ही दीपक ने न सिर्फ अपनी पहली नौकरी पाई, बल्कि अपनी आय भी दोगुनी कर ली। आज वह कहता है, अगर मैंने अपने अवचेतन मन को सुपरचार्ज नहीं किया होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है? जैसे आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही समस्याएं बढ़ती जाती हैं। ऐसी परिस्थितियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग इनसे हार मान लेते हैं और कुछ लोग इन्हें पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो सवाल उठता है, विजेता बनने का रहस्य क्या है? कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
आज के अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हर मुश्किल परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। कठिनाइयां क्यों आती हैं? जिंदगी के परीक्षण। यह कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और हमारी क्षमताओं को परखने के लिए आती हैं। मन की स्थिरता की परीक्षा। कठिन समय में हमारा अवचेतन मन ही हमें सही दिशा दिखाता है। अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? अवचेतन मन एक ऐसा सैनिक है जो आपकी समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसे सक्रिय करने के लिए आपको अपने विश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करना होगा। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? हम सोचते हैं कि हम इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। लेकिन सच यह है, इन प्रतिक्रियाओं को बदलकर आप अपनी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसका समाधान आपके अवचेतन मन में छिपा है। कठिन परिस्थितियों को पार करने के 5 शक्तिशाली कदम। पहली, समस्या को स्वीकार करें। एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। पहली गलती जो लोग करते हैं वह है समस्या से भागना। समस्या को पहचानें और स्वीकार करें कि यह एक चुनौती है। अपने आप से कहें, यह समस्या मेरे जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर है। 2, शांत रहें। स्टे काम। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने दिमाग को शांत करने के लिए गहरी सांस लें। याद रखें, शांत मन सबसे शक्तिशाली होता है। 3, सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति करें। रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशंस। कठिन समय में सकारात्मक वाक्य आपकी सोच को बदल सकते हैं। उदाहरण, यह समय भी गुजर जाएगा, मुझे अपने आप पर विश्वास है। 4, समस्या को हल करने के तरीके खोजें। फाइंड सॉल्यूशंस। हर समस्या के समाधान होते हैं। अपने अवचेतन मन से सवाल पूछें, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इसे हल कर सकता हूं? आपका अवचेतन मन आपको सही उत्तर देगा। 5, आभार व्यक्त करें। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। कठिन समय में भी आभार व्यक्त करना आपको सकारात्मक बनाए रखता है। अपने आप से कहें, मैं इस चुनौती के लिए आभारी हूं क्योंकि यह मुझे मजबूत बना रही है। कठिनाइयों में अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की तकनीकें। 1, सुबह का विजुअलाइजेशन अभ्यास। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हर सुबह अपनी समस्या का हल होते हुए कल्पना करें। इसे इतना वास्तविक बनाएं कि आप इसे महसूस कर सकें। 2, समस्याओं को लिखें। राइट डाउन द समस्याओं को लिखें और उनके संभावित समाधान भी लिखें। लिखने से आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है। 3, सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें। सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन परिस्थितियों को पार किया। इससे आपको विश्वास मिलेगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। 4, एकाग्रता का अभ्यास। प्रैक्टिस फोकस। हर दिन 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें। अपने दिमाग को शांत करें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। अनिता एक छोटे गांव की लड़की थी। उसने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। जब उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे तो उसने अपने अवचेतन मन को सक्रिय किया। हर सुबह वह अपने सपनों को सच होते हुए कल्पना करती। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसे एक स्कॉलरशिप मिली। उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाया। आज अनिता कहती है, कठिनाइयों ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मुझे मजबूत बनाया। अपने डर को दोस्त बनाएं। डर को समझें। डर केवल एक संकेत है कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अपने डर का सामना करें और इसे अपनी ताकत बनाएं। डर को खत्म करने के लिए टिप्स। 1. डर का सामना करें। 2, अपने डर के पीछे की वजह को समझें। 3, अपने आप से कहें, मैं अपने डर से बड़ा हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा पल होता है जब एक सपना हकीकत बन जाता है? वह पल तब आता है जब आप पूरी लगन, विश्वास और अपने अवचेतन मन की शक्ति से काम करते हैं। आज का यह अध्याय हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह वह चरण है जहां आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से सक्रिय करते हैं और अपने जीवन को वह दिशा देते हैं जो आपने हमेशा चाही थी। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि अपने सपनों को साकार करने के लिए आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना। सवाल पूछें, मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं? मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? अपने आप पर विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मन हर संभव तरीका ढूंढेगा जिससे आपका सपना पूरा हो सके। बिना कार्यवाही के सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं।
अवचेतन मन से प्रेरित होकर छोटे छोटे कदम उठाएं। अवचेतन मन को सक्रिय रखने की 5 प्रमुख तकनीकें। 1. विजुअलाइजेशन। हर सुबह और रात अपने सपने को ऐसे देखिए जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। इसे महसूस कीजिए, सुनिए और इसमें जीना शुरू कर दीजिए। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने आप से सकारात्मक बातें दोहराएं। मैं अपने सपने को साकार कर रहा हूं। मेरे पास हर वह शक्ति है जो मुझे चाहिए। 3. खुद को सफल माने। अस्यूम सक्सेस। अपने आप को पहले से सफल व्यक्ति के रूप में देखें, जैसे आप एक अभिनेता हैं जो अपने सपने को जी रहा है। 4. धन्यवाद का अभ्यास। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अपने सपने के लिए पहले से आभार व्यक्त करें। कहें, मैं आभारी हूं कि मेरा सपना सच हो रहा है। 5. डर को खत्म करें। एलिमिनेट फियर। डर और संदेह को अपने सपनों की राह से हटा दें। अपने आप से कहें, मैं डर से बड़ा हूं। प्रेरणादायक कहानी। राहुल का सपना। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका सपना था कि वह एक सफल लेखक बने। जब उसने यह सपना अपने दोस्तों और परिवार को बताया तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राहुल ने अपने अवचेतन मन को सक्रिय किया। उसने हर दिन सुबह अपने आप से कहा, मैं एक महान लेखक हूं। मेरे विचार लाखों लोगों को प्रेरित करेंगे। धीरे धीरे उसके विचार और कार्य बदलने लगे। उसने लिखना शुरू किया। उसके लेखों को पहचान मिली और आज वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक है। सीख। आपका अवचेतन मन तभी काम करेगा जब आप अपने डर और संदेह को दूर करके पूरी लगन से काम करेंगे। सफलता पाने की बाधाएं और उनका समाधान। 1. संदेह, डाउट। यह सबसे बड़ा दुश्मन है। समाधान। हर बार जब आप संदेह करें तो अपनी सफलता की कल्पना करें। 2. धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं। समाधान। अपने आप से कहें, हर चीज का सही समय आता है। 3. नकारात्मकता, नेगेटिविटी। नकारात्मक सोच आपको पीछे खींचती है। समाधान। अपने आसपास सकारात्मक लोगों और विचारों का वातावरण बनाएं। अपने सपनों को योजना में बदलें। एक कार्य योजना बनाएं। क्रिएट एन एक्शन प्लान। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाएं। अपनी प्रगति को मापें। समय सीमा तय करें। सेट अ डेडलाइन। अपने लक्ष्य को पूरा करने की एक निश्चित समय सीमा तय करें। इससे आपका ध्यान और प्रतिबद्धता मजबूत होगी। अपना साथी खोजें। फाइंड अ पार्टनर। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपके लक्ष्य के प्रति आपको प्रेरित कर सके। सपनों के करीब जाने का एहसास करें। हर छोटे कदम का जश्न मनाएं। यह भावना आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगी। अपने जीवन में संतुलन बनाएं। सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं होती। अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति पर भी ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी और ये तकनीक आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल बुद्धा स्टोरी हब को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, गहरी जीवन शिक्षाएं और अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियों पर आधारित वीडियो मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। याद रखें, सफलता आपके अवचेतन मन की एक सोच दूर है। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। बुद्धा स्टोरी हब, जहां कहानियां बदलती हैं जिंदगी।